वादेवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बजड़ों में लगाया फ्री मेगा कैंप। हमीरपुर जिला के वादेवी कस्बे के बाईपास रोड पर संचालित वादेवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रबंधन ने रविवार को समीपी पंचायत बजड़ों में फ्री मेगा कैंप का भव्य आयोजन किया। इस फ्री कैंप में जाने माने सेवानिवृत्त CMO डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने खुद मरीजों की स्वास्थ्य जांच की और उन्हें चिकित्सीय परामर्श के साथ दवाइयां प्रदान की। लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने पंचायत घर खोला और हमारे लिए सारा इंतजाम किया, चेयर्स बैठने का यहाँ पे, और यहाँ पे लोग अभी आ रहे हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो वादेवी है उस द्वारा एक निःशुल्क कैंप जो है वो लगाया जा रहा है। ये हमारा इस जगह इस एरिया का पहला कैंप है और यहाँ पे हम ज़्यादातर लोगों में देख रहे हैं कि जो मुख्य बीमारियाँ आ रही हैं, मोटापा है, BP है, शुगर है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और दवाइयों देने की बजाय हम जो हमारी दिनचर्या है और जो खान पान है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा की जा रही है कि किस तरह से खान पान जो सुधारा जाए, और ताकि आने वाले समय में जो खासकर हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर है, ये दो बीमारियां मैंने देखा हमारे वैसे हिमाचल में भी, इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। BP कोई लगभग 22-23% लेडीज में BP की बीमारी है और 10 से 12% लोगों में शुगर है। तो लगभग 33-34% लोग हैं जो युवा में यही एक बीमारी जो है वो देखी गई है। तो इन दो मुख्य चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं और इन दोनों चीज़ों की हम जो खान पान के माध्यम से और दिनचर्या के माध्यम से किस तरह से दूर कर सकते हैं वो बता रहे हैं लोगों को। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं, शुगर टेस्ट कर रहे हैं, ताकि अगर किसी का BP ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है तो उसका टाइम के हिसाब से हम उनको निवारण कर सकें। क्योंकि BP और शुगर की वजह से गुर्दों के रोग, आंखों के रोग, हृदय के रोग हो जाते हैं और उन रोग अगर वो आगे बड़ी स्टेज में चले जाते हैं तो उनका इलाज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। किसी के गुर्दा खराब हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं, फिर ट्रांसप्लांट लगता है और पूरी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ती है, लाखों का खर्च आता है। इसी तरह अगर किसी की शुगर या BP की वजह से आंखों में ब्लीडिंग हो जाती है, आदमी अंधा हो जाता है, उस अंधेपन का भी कोई इलाज नहीं है अगर वो अंदर हमारा रेटिना खराब हो जाता है। तो इस तरह हार्ट की बीमारी है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है, नसें बंद हो रही हैं, लोग स्टेंट डलवाते हैं, बाईपास सर्जरी कराते हैं। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए अगर हमारा खान पान और दिनचर्या, योगा है, प्राणायाम है, आयुर्वेदिक तरीके हैं हमारे पास, मोटा अनाज खासकर उसके बारे में मैं सभी लोगों से हम बात कर रहे हैं। किस तरह मोटा अनाज जो है, जिसको मिलेट्स भी हम कहते हैं, उससे खान पान के माध्यम से हम कुछ हद तक बीमारी को रोका भी जा सकता है, ठीक भी जा सकता है, और दवाइयाँ कई लोगों को छूट भी जाती हैं, कम भी जाती हैं। और हार्ट अटैक हो रहे हैं, स्ट्रोक हो रहे हैं, उस तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। और जो मुख्य मोटापा है, अब तो बच्चों में भी मोटापा आने लग पड़ा है। इंडिया में देखा जाए तो 15-18% लोगों को मोटापा जो है, ओवरवेट बच्चों में भी हो रहा है। अब माल न्यूट्रिशन होता था, पहले कमजोरी थी, अब मोटापा जो हमारी हिंदुस्तान जो है, अब मोटापे की इसमें एक महामारी आ रही है। और इंडिया में को कहा जाता है कैपिटल ऑफ डायबिटीज। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो शुगर के बीमारी है वो भी हिंदुस्तान में ही है। ये बड़ी कोई हमें गर्व की बात नहीं है, किसी बीमारी को होना, सबसे ज़्यादा होना ये कोई गर्व की बात नहीं है। हिंदुस्तान में युवा सबसे ज़्यादा, ये गर्व की बात है, युवा हमारे पास सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर शुगर और BP भी सबसे ज़्यादा होने लग पड़ेंगे तो ये गर्व की बात नहीं। इस चीज़ को हमने मिटाना है। इसकी शुरुआत हमने बजड़ों से की है। ये पूरा संदेश जो है वो पूरी जन जन तक जाएगा। हर महीने में 2 पंचायत लेवल पे हम कैंप करेंगे और कोशिश करेंगे पूरे जिले में फ्री निःशुल्क सेवाएं दें, लोगों को जागरूक करें, चाहे पंचायतों के माध्यम से, महिला मंडलों के माध्यम से, या जैसे स्कूल है हमारे, काफ़ी स्कूलों में भी हम जाएंगे, वहाँ भी बच्चों के माध्यम से घर घर संदेश पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमीरपुर जिले को जो है हम रोग मुक्त करें और इन बीमारियों से दूर रख पाएँ और हमारा जिला जो फिर अग्रसर रहे और सबसे टॉप पे रहे, जैसे हमेशा रहता है।